हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? अभी 6 बजे का टाइम है और हम निकले हैं घर से पीर पंजाल ट्रैक के लिए। बस सारा सामान भी पैक हो चुका है। तो भैया जी ये हैं हमारे माजिद भाई, इनके मामू के घर हमने अभी ब्रेकफास्ट किया चटनी मड़। थोड़ी देर पहले तक बारिश हो रही थी, पूरे रास्ते दे रहे थे लेकर यहाँ पे, लेकिन अभी मौसम भी ठीक हो गया है थोड़ा बहुत। देखते हैं आगे कैसा रहता है मौसम। चलिए शुरू करते हैं। इमरान हो भी क्या मनो से उसी पहुंचे सी लगे ना मोटरसाइकिल लेकर। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं पीर की गली। तो यहाँ पर थोड़ी सी दुआ वगैरह करके तो हम आगे निकलेंगे अपने ट्रक के लिए। लेक से पीर पंजाल ट्रैक के 4 रास्ते हैं। एक दरहाल से है, 2 बैराम गला से हैं और एक पीर की गली से है। हमने पीर की गली वाला ट्रैक इसलिए चुना क्योंकि ये सबसे आसान भी है और सबसे करीब भी है, इसलिए हमने यही चुना। अभी हमने रोड से स्टार्ट किया ट्रैक अपना। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है हमें अपनी पहली मंजिल पर पहुँचते पहुँचते। अभी टाइम हुआ है 11 बजे हैं। एक तो एक्साइटमेंट के चक्कर में रात को नींद पूरी नहीं हुई यार। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी कहीं जाने का होता है उस रात को नींद पूरी नहीं होती। क्या बस यही है? ऊपर लिमिट जाने हो ना तुम्हें साथ चला करना जल्दी पूछो हैं जल्दी पूछो। यहाँ के लोगों का कहना है जो यहाँ पर अभी रहते हैं कि हमें सिर्फ 2 घंटे लगेंगे नंदनसर तक पहुँचते पहुँचते। अब देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उनमें और हम में फ़र्क बहुत है भाई। इन पहाड़ियों के पीछे जो है अब इनकी बहस लगी, हम 12:30 पहुँचेंगे या 1:30 बजे पहुँचेंगे जी। चलो देखते हैं। दानवे बस वही है शोक मठा। हाँ जी वो है शोक मठा। हैं क्या कहना चाहते हो? अभी तक हमने पानी की एक बूंद नहीं पी। यहाँ हमें पानी मिला है, पीछे भी था वहाँ से इन्हें भरा नहीं। अब यहाँ से भरेंगे हम बॉटल्स अपनी। नुमान बोल रहा है ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिए यहाँ पर। बहुत दूर है अभी। दो बातें याद रखिए, खासकर इन जगहों में आने से पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर और फिजिकली फिट। क्यों? दिस इज नॉट ए सिटी, दिस इज माउंटेनस जो कि जान देते भी हैं और जान लेते भी हैं। क्यों? मैं वहाँ शायद आई थिंक 6ठी बार आ रहा हूँ और हर टाइम कुछ सीखने को मिलता है। हर बार नेचर हमेशा सिखाता है, वो सीखता नहीं है, वो हमेशा दूसरे को सिखाता है। तो इसलिए जब भी आप ट्रैक पे जरूर आए और आना चाहिए आप लोगों को, ये देखना चाहिए ये खुदा की कुदरत है। तो ऐसे लग रहा है कि हम आर्मी में
और अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। हाँ माजिद, क्या हाल है? ठीक है ना? कुछ कहना चाहता है लोगों को? यही कहना चाहूँगा, यहाँ कभी ना आए। बड़े शौक से आया था तू भी, अब लोगों को बोल रहा है यहाँ कभी ना आए। क्या हो गया? थक गए बहुत ज़्यादा। थक गए? और क्या? बस भैया जी, टोटल लॉस हो गया। बस अभी सबको लगी है भूख, जहाँ पहुँचे वहीं बैठ के। दानियल भी और महरोज भी है सबसे लास्ट पे। हम अब रेस्ट करके वापस आगे की तरफ जाने की तैयारी में। दानियल भाई अब पहुँचे। भाई साहब मुझे जुकाम ना होता। भाई साहब सिर्फ रनिंग काम आती है और कुछ भी नहीं। जिम तो भूल जाओ, करो ही मत। मैं बोलता हूँ जब आज ही छोड़ दो, मैंने तो छोड़ दी। अब काफ़ी देर के बाद हम यहाँ बैठे हैं, कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि भूख बहुत लग रही है। अब इससे आगे चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। टाइम लगभग 2 बजने वाले हैं। अब इस टाइम तो ऐसे ही कुछ हम बना सकते हैं जो जल्दी जल्दी बने और खा कर बस निकलें। इसलिए हम मैगी बना रहे हैं। अक्सर ऐसी मौके पर मैगी बनती है। हो गया खाना पीना, अब इससे आगे बस ये खड़ी चढ़ाई है और पत्थरों वाले पहाड़ हैं। इमरान भी पहुंच गए। ओ हमें भी ले चलो, कोई उठा के ले चलो रे बाबा। या अली मदद। शाबाश मैन, शाबाश। असल जिंदगी का एहसास तो ये होता है कि अल्लाह ने हमें कितनी सहूलतें दी हैं, किन किन नियामतों का शुक्र अदा करोगे। अल्लाह की जो ये बनाई हुई जो ये हसीन वादियाँ, ये नज़ारे अगर ना देखें इन आंखों से तो क्या फ़ायदा। जो लोग मीलों पैदल सफ़र करते हैं या हमारे बाप दादाओं ने जो किया होगा सफ़र, उस चीज़ का एहसास कैसे। आज तो हमें काफ़ी सहूलतें मिली हुई हैं। एक पहाड़ी पूरी हुई नहीं कि दूसरी आ गई। अब ये पहाड़ी चढ़ो। हमारे दानियाल भाई की बस हो चुकी है क्योंकि इनको कल से जुकाम लगा हुआ था। यहाँ तक हमें लग रहा है इस साइड जाना है, राइट साइड, क्योंकि हमारे साथ साथ ही कुछ लोग थे वो इसी साइड गए थे। उनकी अपनी डोक है वहाँ पर। यहाँ पर एक गलत टर्न और 2-3 दिन बस घूमते ही रहोगे कहाँ जाना है। बस एक गलती। यहाँ से सबसे करीब जो है नंदनसर है। अब इससे आगे शायद 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे, वो तो अभी पता नहीं है। यहाँ पीर की गली वाली साइड से आने का एक फ़ायदा है कि आप पहले दिन ही नंदनसर तक पहुँच जाओगे, वरना अगर आप बैरामगला और दिरहाल वाली साइड से आओगे और दूसरे दिन अगर वो भी आप अगर ठीक ठाक चल सकते हो तो, वरना तीसरे दिन ही पहुँचोगे कहीं जाकर सरों तक। चलो जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह की किरपा। जब अल्लाह के बंदे मिलते ना, सहारा हो जाता है। दूर से तो मंजिल बहुत करीब लग रही थी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि यहाँ से भी ये जो सामने पहाड़ी है यहाँ तक पहले पहुँचे, आगे का देख लेंगे। आगे उसके आगे ढलान नहीं है जैसे अभी हमें मुसाफिरों ने बताया, लेकिन वहाँ तक भी दिखने में जितना करीब है असल में उतना दूर है। आखिरी पड़ाव है लेकिन सबसे मुश्किल लग रहा है। या अल्लाह कर मदद। अभी लगने में तो थोड़ी चढ़ाई लग रही है लेकिन बहुत दूर है भाई। ये बोल रहे थे कि इस चढ़ाई पर अब बैठेंगे नहीं, यहाँ बैठने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। हमने सोचा क्यों ना एक ही बार ऊपर पहुँच के बैठा जाए, तब तक इनको रेस्ट करने दो। This is how it looks from the top. Wow.
माशाल्लाह। चलो अब ये पहाड़ी भी चढ़ लेते हैं। नेटवर्क अभी आया थोड़ा सा, वो भी फोनों में लग गए और दिखा ही नहीं हमें वो रास्ता। ये है रोड, पीर की गली, जहाँ से हमने स्टार्ट किया ट्रैक। अभी हम यहाँ पर हैं। ये वहाँ से जो ग्लेशियर दिख रहा था, यहाँ पर नेटवर्क आ जाए ना किसी जगह तो वो एक नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है। देखो अब घर में वीडियो कॉल करके बात कर रहे हैं। ओह वाह, इन पहाड़ियों के पीछे की दुनिया तो कुछ अलग ही है। वाह वाह, क्या बात है। एक सारी है सामने। अभी हमने नंदनसर जाना है, देखते हैं वो कितना दूर है। चलो शुक्र है कोई सर तो मिली, 5 घंटे के ट्रैक के बाद कुछ तो मिला। अब धुंध भी नहीं है, अब सारा साफ दिख रहा है। ये आगे चंदनसर, इसके साथ ही पीछे है हंडूसर, इस ग्लेशियर के साथ। उससे पीछे वो पहाड़ियों के बीच में पाका। इधर वो पीछे वाली, वो पीछे वाली पहाड़ी में पाका। इन पहाड़ियों के पीछे वाह सर। चलो सही है। ये जो ढलान है ना भाई साहब, ये चढ़ाई से ज़्यादा गंदी है, टांगे कांप रही हैं उतरते टाइम। अब यहाँ आगे है कलाल सर। चार यहाँ है तो अभी किसी दुनिया में। ये है कलाल सर, छोटी सी है, शायद सबसे छोटी यही है। सबसे पहली सर जो अभी तक हमें इस पूरे ट्रैक में मिली है वो यही है। इसके बाद जो जहाँ ये बैठे हैं शायद वहाँ से दिखेगी नंदनसर, जो कि सबसे बड़ी है। चलिए चलते हैं आगे, वो बाकी तो चले गए, हम 3 रह गए पीछे क्योंकि इन दोनों ने लेट कर दिया। हाँ, ये है नंदनसर पीछे, ये है सबसे बड़ी नंदनसर जो है, सबसे बड़ी सर जो है ये है नंदनसर। नंदनसर सामने है, लेकिन आज हमारा प्लान है कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, कहीं पर टेंट्स लगाएंगे, रेस्ट करेंगे, सोएंगे, ताकि वहाँ से कल शुरू करें एक सर से, और काफ़ी सारे हम कवर कर लेंगे।